अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इफ़, एल्स एंड एलिफ स्टेटमेंट के बारे में। अक्सर आपकी लाइफ में भी ये कंडीशंस यूज़ होती हैं, इनको कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहते हैं। ओके, सो ये आपकी लाइफ में भी अक्सर यूज़ होती है जब आपको अक्सर आपके घर वाले सामान लेने भेज देते कि अगर ये चीज़ ना मिले तो ये वाली चीज़ ले आना, या फिर अक्सर लोग धमकियाँ भी इस तरह ही देते हैं, वार्निंग्स भी इस तरह देते हैं कि अगर तूने मुझे हाथ लगाया मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगा। मीन्स के डिफरेंट कंडीशंस होती है, वो लोग कंडीशंस बता के इस तरह यानी कि अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। जिस तरह पासवर्ड प्रोटेक्टेड कोई फोल्डर होता है, पासवर्ड अगर आप कहीं पे लगाते हो, अगर वो पासवर्ड जो होता है उसके पीछे भी यही लॉजिक होती है कि वो चेक करता है अगर तो ये सही है, पासवर्ड मैच होता है दूसरे पासवर्ड के साथ तो फिर वो पास हो जाता है, अगर गलत है तो फिर वो पास नहीं होता। सो वही हम देखेंगे आज यहाँ पे कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स किस तरह होती है। सबसे पहले मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देता हूँ, एक को मैं 4 कह देता हूँ और दूसरे को मैं 6 रख लेता हूँ। और उसके बाद मैं चेक करता हूँ कि num मीन्स के 4 ग्रेटर देन num2 मीन्स के 6 एंड प्रिंट करूँगा। यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करूँगा, num is greater than num2। ओके, सो अब वो चेक करेगा कि 4 जो है वो 6 से बड़ा है या नहीं है, जो कि नहीं होता। सो इसको एग्जीक्यूट करवा लेते हैं हम। सो यहाँ पे देखें इसने हमें कोई भी आउटपुट नहीं दिया क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स होगी। 4 जो है वो 6 से बड़ा नहीं होता तो ये फॉल्स होगी कंडीशन। और अगर हम इस कंडीशन को चेंज कर दें, मैं इस तरह करता हूँ, इसी को डुप्लीकेट कर देता हूँ, रॉन्ग हो गया। ओके, सो अब मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ और इसको मैं फिर से रन करवाता हूँ। तो यहाँ पे देखे आ रहा है, इसको ग्रेटर को चेंज कर देता हूँ, नॉट ग्रेटर कर देता हूँ। सो अब इसने सबसे पहले चेक किया कि 4 जो है मीन्स के 4 जो है वो 6 से बड़ा है या नहीं है, जो कि नहीं है। सो इसने इसको स्किप कर दिया कि भाई मैं तुझे एग्जीक्यूट नहीं करा सकता, फॉल्स मुझे मिल गया, मुझे स्टॉप मिल गया, यानी कि फॉल्स आ गया, अब मैं नहीं एग्जीक्यूट कराऊंगा तुझे। उसके बाद यहाँ पे आइए, ये चेक किया इसने कि जो 4 है वो 6 से छोटा है या नहीं है। उसने कहा भाई छोटा है, उसने कहा भाई ठीक है भाई इसको एग्जीक्यूट करवा दे। उसने एग्जीक्यूट करवा दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसी तरह एक एल्स स्टेटमेंट भी होती है, मीन्स के अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसके जिस तरह के आपको बताते हैं कि अगर तो ये चीज मिल गई तो ले आना, नहीं तो ये ले आना, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एक एल्स स्टेटमेंट होती है। ये अगर आपको इंग्लिश आती तो आप उससे भी इसका हिसाब लगा सकते हैं कि इफ ट्रू देन एग्जीक्यूट दिस, एल्स एग्जीक्यूट दिस। ओके, सो ये सिंपल है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। यहाँ पे मैं एल्स स्टेटमेंट लिख देता हूँ ताकि हमें पता लग जाए कि ये एल्स स्टेटमेंट है, एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड। ओके, सो अब ये सबसे पहले चेक करेगा कि ये कंडीशन ट्रू है या नहीं है, जो कि फॉल्स हो जाएगी फिर ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फिर ये चेक करेगा ट्रू है कि नहीं है, जो कि ट्रू हो जाएगी फिर ये एग्जीक्यूट कर देगा और बंद हो जाएगा। आई होप के बंद हो जाएगा। सो यहाँ पे आप देखें कि num इज ग्रेटर देन num2, जो कि ये कंडीशन है, ये वाली कंडीशन ये ट्रू होगी और उसने ये प्रिंट करके और एग्जिट हो गया। अब मैं आपको एक और मजेदार चीज दिखाता हूँ। अगर मैं इस कंडीशन को फॉल्स करवा देता हूँ और इसको मैं ट्रू करवा देता हूँ तो आप लोग क्या एक्सपेक्ट करोगे, क्या होगा? आप लोग सोचोगे कि ये एग्जीक्यूट होगा और प्रोग्राम बंद हो जाएगा, यही सोचे होंगे। मैं भी वैसे यही सोच रहा था, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसने 2 प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करे। वो क्यों करवाई? ये एक आप देख सकते हैं यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट आ रही है। ऐसा इसने क्यों किया? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 2 इफ लगाए और एल्स एक ही लगाया है, जबकि जो एल्स होता है ये हमेशा इफ के साथ आता है और ये एल्स इफ जो होते हैं ना ये एक पेयर होता है।
ये एक पेयर कंप्लीट हो गया, बट इसका कोई भी एल्स स्टेटमेंट मैंने नहीं लगाया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि इसने सबसे पहले एक कंडीशन चेक की जो कि क्या होगी, ट्रू होगी, कि 4 जो 6 से छोटा होता है, ओके, ट्रू होगी। उसके बाद उसने ये यहां तक नहीं रुका, वो उसके बाद उसने ये भी कंडीशन चेक की कि जो 4 है वो बड़ा है 6 से, जो कि गलत होगी। और अगर इफ की स्टेटमेंट गलत हो जाए तो उसके एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। मीन्स कि अब ये गलत होगी, फॉल्स होगी, तो एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी है एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे इस तरह इफ लगाएंगे तो सारे इफ एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक और इफ लगा देता हूँ तो वो भी एग्जीक्यूट होगा। इस तरह जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हो, हम एक्सपेक्ट करते थे कि इन तीनों में से एक कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे हमें 2 मिल रही हैं, तो ये तो काम खराब हो गया है। अब इसका सोल्यूशन कैसे है? अब पहले इसको चेक करेगा, इसको चेक करेगा, इस तरह अगर हमें काफी सारी कंडीशंस लगानी पड़ी, इफ लगा के हमारा तो इफ हो जाएगा, तो वो काम खराब हो जाएगा। प्रोग्राम जो आपका प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं करेगा, जैसे कि अभी आपने पहले देखा, यहाँ पे आई थिंक रिमूव कर दिया, ओके। तो उसके अंदर आपने देखा कि 2 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हुई जो कि हम नहीं करवाना चाहते थे। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एलिफ का यूज करेंगे, एलिफ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले वो कंडीशन चेक करेगा, ये वाली, ये ट्रू हो जाएगी, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा और खत्म हो जाएगा। फिर वो चेक करेगा, अगर ये फॉल्स हो जाती है तो फिर वो चेक करेगा इस कंडीशन को, अगर ये ट्रू हो जाती है तो ये एग्जीक्यूट करेगा और फिनिश हो जाएगा, प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। अगर ये भी फॉल्स हो जाती है तब इसको एग्जीक्यूट करेगा। पिछले प्रोग्राम में मैं आपको बल्कि पहले दोबारा एग्जीक्यूट करवा के दिखा देता हूं। सो यहाँ पे देखे, इसने हमें 2 प्रिंट स्टेटमेंट्स दी थी, बल्कि हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था हमें 2 देगी, हमने सोचा था कि हमें 1 प्रिंट स्टेटमेंट देगी। तो हम यहाँ पे अगर एलिफ लगा दें और फिर इसको एग्जीक्यूट करें तो नोट करना क्या होगा। अब यहाँ पे देखें, इसने एक ही हमें स्टेटमेंट दी। मीन्स क्या है कि अगर हम यहाँ पे एलिफ की जगह इफ लगाई जाएंगे तो वो कंडीशंस जो है वो सही से वर्क नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि आप लोग क्या करते हो, आप किसी को अगर रैम देने भेज देते हो, आप कहते हो यार अगर 2 GB की रैम तुझे 500-600 की मिली तो ले आई, अगर ना मिली तो फिर तू 1 GB की ले आई, और अगर 1 GB की भी तुझे 400 से कम की ना मिली तो फिर तू ना लेके आई। मीन्स कि अगर 400 तक की मिल गई तो ठीक है, नहीं तो ना लेके आई, अगर 400 से महंगी मिली तो ना लेके आई, ठीक है। तो फिर यही उसके अंदर, तो उसने कहा भाई पहले कि रैम जो है वो 500 GB कह दिया, 500 रुपए की या 600 रुपए की है। उसने कहा भाई नहीं है, तो उसने कहा अच्छा। उसने फिर उससे दोबारा पूछा कि भाई जो रैम है 1 GB वो है 400 तक की। उसने कहा भाई वो भी 400 तक की नहीं है, वो 500 की, और 2 GB वाली जो सी है वो 600 की है। उसने कहा अच्छा। उसने कहा भाई फिर रहने दो, मैं जा रहा हूँ, तो फिर आप अपने पास ही रखो अपनी रैम में, ठीक है। तो ऐसे होता है कि पहले एक कंडीशन चेक की उसने, फिर उसने कहा नहीं भाई फॉल्स है। उसने कहा भाई चलो ये फॉल्स है तो ये चेक कर लो। वो कहता है चलो भाई ये चेक कर लेता हूँ, अगर ये ट्रू होगी तो ठीक है, अगर ये फॉल्स हो जाती तो फिर भाई चलो तुसी निकलो इधरों, जाओ यहाँ से, आपका कोई काम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कंडीशंस फॉल्स हो गई हैं। सो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इनपुट ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंट इनपुट। अब यहाँ पे अगर किसी को नहीं समझ आ रहा कि मैंने यहाँ पे इंट क्यों लगाया है इनपुट से पहले, तो मेरी टाइप कास्टिंग वाली वीडियो देख ली, मैंने उसके अंदर बताया था कि टाइप कास्टिंग क्या होता है, और मैंने यहाँ पे इंट क्यों लगाया आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे इंटीजर वैल्यू लेना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पे मैं ऐसे कह देता हूँ नंबर 2 दो हमें, ओके। सो अब इसे एग्जीक्यूट करवाते हैं। एज एक्सपेक्टेड ये हमसे इनपुट मांगेगा, तो हम यहाँ पे 6 नंबर ही दे देते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, इसने मैं प्रिंट कर दिया नम इज ग्रेटर देन num2। तो यहाँ पे हम नम की जगह पता क्या करेंगे, यहाँ पे हम नम को रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं str भी जो है मैं टाइप कास्ट कर रहा हूँ नंबर को स्ट्रिंग के अंदर, ताकि मैं उसे यूज कर सकूं अपनी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, ओके। सो अब मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे
इस तरह। ओके, सो अब एग्जीक्यूट करवाते हैं प्रोग्राम को। पहले स्क्रीन क्यों ना क्लियर कर ली जाए। सो अभी मेरे से इनपुट मांग रहा है। सो मैं यहाँ पे इनपुट 6 ही दे देता हूँ और एंटर मारता हूँ। अब देखो 4 इज ग्रेटर देन num2। तो यहाँ पे num2 भी मैं इस तरह करता हूँ, चेंज कर देता हूँ इसको भी। यहाँ पे मैं str num2 कर देता हूँ एंड इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। थोड़ा प्रोग्राम क्लियर हो जाएगा ना आपको फिर। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं 6 लिखता हूँ तो यहाँ बता रहा 4 इज ग्रेटर देन। ओ गलत हो गया। यहाँ पे कंडीशन हमने गलत लगा दी। सो अब ठीक है। सो अभी मैंने 6 दे दिया। अब यहाँ पे देख रहा है एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड, क्योंकि यहाँ पे देखे दोनों कंडीशन एक जैसी लगा दी थी हमने। इफ के अंदर भी एक ही कंडीशन है और एल्स के अंदर भी एक ही कंडीशन। तो इसको एक को चेंज करके देख लेते हैं हम ऐसे एंड अब एग्जीक्यूट करवाते हैं और अब इसके अंदर हम 6 देते हैं और एंटर मारते हैं। 4 इज नॉट ग्रेटर देन 6, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो उसने सबसे पहले ये कंडीशन चेक की, हमने यहाँ पे नंबर दिया, उसने चेक किया कि भाई जो 4 है वो जो हमारा इनपुट है मीन्स के 6 उससे बड़ा है या छोटा है। जो भी हमने कंडीशंस लगाई उस हिसाब से चेक करेगा। इसके अंदर वो चेक करेगा कि 4 जो बड़ा है, हमने इनपुट दिया था 6 से। तो फिर उसने कहा यार नहीं, बड़ा तो नहीं है। तो उसने कहा फिर ठीक है अगली कंडीशन चेक कर लो। वो कहता ठीक है अगली चेक करते। तो उसने अगली जब चेक की कहता हाँ यार छोटा तो है। तो उसने कहा फिर ठीक है यार प्रिंट करवा दो कि ग्रेटर देन नहीं है वो। सो अगर हम यहाँ पे कुछ और वैल्यूज देते हैं, अगर हम यहाँ पे 67 दे देते तो क्या आता है ये देखिए, 4 इज नॉट ग्रेटर देन 67। और अगर हम छोटी कोई वैल्यू देते हैं जैसे कि 3 दे देते हैं तो यहाँ पे 4 इज ग्रेटर देन 3। हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही से एग्जीक्यूट कर रहा है, इसकी जो लॉजिक है वो सही से एग्जीक्यूट कर रही है। और अगर हम इस तरह करें कि हम यहाँ पे इंट हटा दें, मुझे नहीं पता क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। सो अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ 76 या फिर यहाँ पे 6 दे देता हूँ एंड यहाँ पे इंटर मारता हूँ। ये देखिए एरर आ गया, कैन नॉट स्पॉटेड बिटवीन इंटेंस ऑफ इंट एंड str। यानी कि अगर आपने ग्रेटर देन जो ऑपरेशन है या लेस देन जो ऑपरेशन है, या आप स्ट्रिंग को आप उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते नंबर के साथ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इंट लगाया था। अब आपको समझ आ ही गया होगा कि इंट क्यों लगाया था। सो ऐसे जो होता है चीजें काम करती है। इफ स्टेटमेंट जो मैंने आपको बता दिया कि पहले ये एग्जीक्यूट हो गया, चेक करेगा इसे, फिर एल्स एग्जीक्यूट होगा, फिर चेक करेगा। ओके, तो मैं आपको इसके अंदर ऑपरेटर्स के बारे में बताता हूँ और कौन कौन से होते हैं। ये तो एक हो गया ग्रेटर देन का, एक हो गया लेस देन का, इसके अलावा और कौन से होते हैं। तो मैं इस तरह करता हूँ, यहाँ पे एक और एलिफ स्टेटमेंट लगा देता हूँ और इसके अंदर मैं कहता हूँ नम इक्वल जो होता है num2। तो मैंने यहाँ पे 2 बार इक्वल क्यों लगाया है, ये भी सोचने वाली बात है। 2 बार इक्वल क्यों लगाया है मैंने। सो मैं यहाँ पे str कर देता हूँ num को एंड प्लस करता हूँ स्ट्रिंग को इक्वल है str एंड num2। सो अब मैंने यहाँ पे 2 बार इक्वल, यहाँ पे तो मैं 1 बार इक्वल लिख देता हूँ क्योंकि स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे मैं 2 बार इक्वल क्यों लगाया है, क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर जो होता है 1 बार इक्वल जो यूज होता है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैंने num इज इक्वल टू 7 कह दिया, 4 किया हुआ है। तो यहाँ मैंने 1 बार इक्वल लगाया है। तो अगर आपने कोई वैल्यू असाइन करनी है किसी वेरिएबल को तो आपको वहां पे 1 बार इक्वल लगाना पड़ता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 1 बार इक्वल लगाया है। और अगर आपने इसको कंपेयर करना है तो आपको यहाँ पे 2 बार इक्वल लगाना पड़ेगा कंपेयर करने के लिए, कि इक्वल मीन्स के उसके इक्वल है वो। लेकिन अगर आप असाइन करना चाहते हो कोई वैल्यू, यानी कि नंबर के अंदर, यहाँ पे मैंने नम लिखा हुआ है, इसके अंदर आप कोई वैल्यू डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे 4 डालोगे। अगर मैं यहाँ पे भी डाल दूं 1 इक्वल डाल दूं, पहले इस तरह चेक करते कि इस तरह क्या आउटपुट आता है, फिर हम दूसरी तरह चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पे 7 कर देता हूँ, एंटर मारता हूँ, 4 इज नॉट ग्रेटर देन 7।
और अगर मैं यहाँ पे इक्वल डालता हूँ, मीन्स के 4 के साथ कंपेयर कर रहे तो 4 डाल देता हूँ, यहाँ पे आपको नजर आ रहा 4 इक्वल टू 4। सो और अगर हम यहाँ पे इस तरह करें कि हम यहाँ पे इक्वल लिख दें अकेला, तो आई थिंक ये इसको एरर देना चाहिए। देखा, इसने एरर दिया, इनवैलिड सिंटैक्स। तो ये चीज होती है कि अगर आपको कंपेयर करना है तो आपको 2 बार इक्वल डालना पड़ेगा, और अगर आपको असाइन करने की वैल्यू तो आपको 1 बार इक्वल डालना पड़ेगा। सो दैट्स सॉल्व। एंड उसके बाद और भी ऑपरेटर देख लेते हैं। ये तो कंपेयर करने के लिए वैल्यू जो है उसके इक्वल है कि नहीं है, और ये लेस देन है कि नहीं है, ग्रेटर देन है कि नहीं है। और अब और कौन सा ऑपरेटर होता है, डिवाइडेड बाय होता है, जिस तरह हम डिवाइड करते हैं, लेकिन उसका साइन जो होता है वो अलग से होता है। मीन्स के नम इस तरह करके होता है आई थिंक, एंड प्रिंट ऐसे ही लिख देता हूँ। बार बार वो करूँगा फिर टाइम वेस्ट होगा आपका भी मेरा भी। सो अब इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो अब ये क्या चेक करेगा, देखते हैं क्या चेक करेगा। सो अब यहाँ पे मैं 6 देता हूँ, एंटर मारता हूँ, 4 इज नॉट ग्रेटर देन 6। ओके, तो ये कंडीशन जो है ये एग्जीक्यूट होगी। सो अब मैं अब मैं इस कंडीशन को जो है ना गलत कर देता हूँ। इसको भी मैं इसी साइड पे कर देता हूँ कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो हमारा ये वाला कंडीशन है ये एग्जीक्यूट हो, ये नहीं, ये वाली एग्जीक्यूट हो और हमें पता लगे कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। यहाँ पे वैसे एरर आएगा, बट देखते हैं। सो अब मैं इसे एग्जीक्यूट करवाता हूँ, 6 देता हूँ, एंटर मारता हूँ, 4 इज ग्रेटर देन 6, क्योंकि कहाँ गया ये गलत। एक्चुअली मैंने यहाँ पे ऑपरेटर चेंज किया है ना, मीन्स के इसे लेस देन किया तो फिर इस वजह से हो रहा है। तो फिर मैं ना यहाँ पे जो यहाँ पे मैंने ग्रेटर ही लिखा हुआ है अभी भी, हालांकि यहाँ पे लेस देन आना चाहिए, बट हमें सिर्फ इसको एग्जीक्यूट करवा के देखना है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये लेस देन चेक कर रहा है, तो मैं यहाँ पे नंबर दे देता हूँ। ओके, बल्कि छोटा नंबर देना पड़ेगा मुझे। सो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हम 3 देते हैं, एंटर मारते हैं, नम डिवाइडेड बाय 2। ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो गई है, और इसका आउटपुट जो है वो कुछ भी नहीं है। ये कंडीशन जो मैंने लगाई है बिल्कुल गलत है, इस तरह कंडीशन नहीं लगाते होते। सो अब हम क्या करते हैं, पहले तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। हम चेक करते हैं कि इसका जो आउटपुट आ रहा है वो असल में आ क्या रहा है। इसको ऐसे करता हूँ, मैं सबको कमेंट आउट कर देता हूँ जितना भी है। थोड़ा नीचे हो जाए यार तुम। सो मैं इस तरह करता हूँ, इन सबको कमेंट आउट कर देता हूँ, और अब मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ। सो अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवा के दिखाता हूँ कि जो हमारा हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई थी, कहाँ पे, यहाँ पे, इसका फॉल्स आ रहा था, ट्रू आ रहा था, या फिर ये क्या आउटपुट क्या दे रहा था हमें। सो देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा था। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ num, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ num2, एंड इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। एग्जीक्यूट करवाया, मैंने यहाँ पे 3 दिया, और यहाँ पे देखिए इसने मुझे पॉइंट्स में नंबर दिए थे। मैं दोबारा करता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं 4 देता हूँ तो यहाँ पे देखिए इसने 1 की है। ये एक्चुअली में क्या कर रहा है कि ये डिवाइड कर रहा है। आपको पता है डिवाइड करते हैं जो प्रोग्रामिंग के अंदर डिवाइस इस तरह का होता है। अगर मैं यहाँ पे दोबारा एग्जीक्यूट कराऊं और यहाँ पे मैं इसको 6 दे दूं, 6 देता हूँ और इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ, तो यहाँ पे 0.66 करके कुछ दे रहा है। सो 4 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो फिर अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो ऑब्वियसली बात है, मैथ अगर आपने पढ़ा तो आपको पता ही होगा क्या आएगा। ये अभी भी पॉइंट्स में जवाब क्यों दे रहा है। यहाँ पे 2 को अगर ओके 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 यहाँ पे मैं num2 करता हूँ, और यहाँ पे मैं num1 करता, यानी कि जो num है वो अकेला करता हूँ।
सो अगर मेरी लॉजिक अब सही है तो इसे अब मुझे 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है वो देना चाहिए 3 मीन्स के अब सही है मेरी लॉजिक। सो अब यहाँ पे अगर हम 4 करते हैं तो यहाँ पे 2 दे रहा है। ये पॉइंट क्यों दे रहा है? क्योंकि अक्सर पॉइंट्स में जवाब आते हैं, इस वजह से पॉइंट दे रहा है। तो ये आपको मैंने बता दिया कि डिवाइड करना होता है। अब आप यहाँ पे देखो कि ये डिवाइड करने के बाद हमें जवाब जो है वो पॉइंट्स में दे रहा है और 1 से ज्यादा दे रहा है। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इस कंडीशन को, ये मैंने सही कंडीशन नहीं लिखी, कंडीशन को लिखने का ये तरीका नहीं होता, इसको अब चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं पता क्या करूंगा, मैं इसको कमेंट आउट करूंगा एंड जितना भी है उसको पहले जैसा कर दूंगा। ओके, सो अब मैं इसको 4 ही कर देता हूं एंड अब यहाँ पे आते हैं। तो ये जो कंडीशन है ना, ये मैंने गलत तरीके से लिखी हुई है, यहाँ पे 2 लगाया था। वैसे गलत मैंने यही नहीं लिखा, गलत मैंने ये लिखा है कि इसका जो आंसर है, मीन्स के इसका जो आंसर है वो किसके इक्वल आएगा तो ये ट्रू करेगा, मीन्स के एग्जीक्यूट करेगा। अगर हम इसे दोबारा एग्जीक्यूट कराएं तो मैं यहाँ पे 6 देखता हूँ तो 4 इज ग्रेटर देन 6, जो कि मुझे लगता है मुझे 2 देना पड़ेगा। फिर ये ओके, यहाँ पे देखे नम, यहाँ पे नम 2 कर देता हूँ, यहाँ पे भी ओके। तो यहाँ मैं 2 करता हूँ तो यहाँ पे देखे हमें क्या दे रहा है, ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे आए और इसको अगर हम इस तरह करें और इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करें, यहाँ पे 2 देता हूँ और इस तरह करता हूँ, यहाँ पे देखें यहाँ पे 0 आ रहा है, 0.5 आ रहा है। तो ये तो हमारी कंडीशन नहीं है, हमने तो कोई कंडीशन दी ही नहीं, हमने तो आंसर के हिसाब से दे दिया उसको। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरह करता हूँ कि मैं 4 से कर रहा हूँ तो मैं 4 ही कर देता हूँ अगर, तो यहाँ पे देखे वहाँ 1 आ रहा है। सो यार ये तो कंडीशन नहीं है। 1 क्या 1 का मतलब होता है ट्रू, तो इस वजह से ये एग्जीक्यूट हो रहा है। बट अगर हम यहाँ पे इस तरह चेक करें, मीन्स के ये जो कंडीशन है जो हम उसको नंबर दे, अगर वो उसको 2 पे डिवाइड करे या 4 पे डिवाइड करे, यहाँ पे हम 2 कर देते हैं, चलो 2 कर देते हैं। तो अगर तो 0 आ रहा है तो फिर ये एग्जीक्यूट कर दे, जो कि आई अभी मैं देख लेता हूँ। ओके, तो ये 0 नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे 1 आएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे 1 कर देता हूँ 1, तो अब वैसे आपको क्या लगता है कि क्या जवाब आएगा? क्योंकि यहाँ पे 0.1 दे रहा है, मैं आंसर यहाँ पे 1 दिया है हमने, तो क्या लगता है आपको क्या जवाब आएगा? देखते हैं, यहाँ पे देखें 1.0 ही आ रहा है और ये कंडीशन जो है ये भी एग्जीक्यूट नहीं हो रही। इक्वल वाली एग्जीक्यूट हो रही है बट वो दूसरी वाली एग्जीक्यूट नहीं हो रही। मैं इस तरह करता हूँ, इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि नीचे वाली भी आ जाए। वो गलत कमेंट आउट कर दिया, ये है। एंड दोबारा से क्लियर करते हैं। इन स्टेटमेंट के साथ आप खेलेंगे तो आपको पता लगेगा। अब यहाँ पे देखे इसने मुझे रिटर्न कर दिया, ये मीन्स के जो डिवाइड होने के बाद इसका 1 आंसर आ रहा है, ठीक है। सो इस तरह जो होता है ये डिवाइड ऑपरेटर का आप यूज कर सकते हैं। अक्सर औकात क्या होता है कि इवन नंबर है ओड नंबर है, ये चेक करने के लिए इस चीज को यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे देता हूँ कोई 3, तो यहाँ पे देखें यहाँ पे ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। सो मैं इस तरह करता हूँ, इन दोनों को, इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ ऐसे। सो अब मैं इसे एग्जीक्यूट करवाता हूँ। पहले ऐसे करते हैं कि स्क्रीन क्लियर कर देते हैं। ओके, तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ। अगर मैं इसको 3 देता हूँ तो यहाँ पे देखें इसने हमें एल्स वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट करवा दी है और ये एग्जीक्यूट नहीं करवाई क्योंकि इसका आंसर 1 नहीं आया। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका आंसर 1 नहीं आया, सही बात है। तो अब इस तरह कई लोग इवन और ओड नंबर चेक करते हैं, मीन्स के जो इनपुट हमने दिया है वो इवन नंबर है या ओड नंबर है, इस तरह चेक करने के लिए लोग करते हैं। तो अब इवन ओड नंबर हर कोई तो याद रखता नहीं, क्योंकि अगर आगे आगे जाई जाए तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। तो अगर यहाँ पे मैं 2 4 6 देता हूँ, इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ, देखे
यहाँ पे इस तरह करा, क्योंकि ये कोई इवन नंबर नहीं है। इवन नंबर अगर हम यहाँ पे दे 6, ओ सॉरी 6, गलत मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे ये कंडीशन एग्जीक्यूट इस वजह से हो रही थी क्योंकि हम यहाँ पे 2 दे रहे थे, 2 को 2 से डिवाइड करे तो 1 आता है, इस वजह से यहाँ पे कंडीशन एग्जीक्यूट हो रही थी। बट यहाँ पे अक्सर लोग यूज करते हैं, मैंने आपको जैसे कि बताया, ओहो मैंने आपको जैसे कि बताया कि इवन और नंबर चेक करने के लिए जो अक्सर जो है लोग यूज करते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ कि अगर तो जो है मेरा सो वैसे आप यहाँ पे अगर इस तरह भी देंगे और एग्जीक्यूट करवाएंगे तो ये एग्जीक्यूट होगा। और वैसे तो मैंने यहाँ पे वो भी वही रखा हुआ है। सो मैं बताना ये चाहता था कि लोग अक्सर इस कंडीशन को, इस तरह की कंडीशन डिवाइड करने के बाद, मीन्स कि आपको पता है कि अगर 2 को किसी इवन नंबर से डिवाइड करे तो क्या आता है, और नंबर से डिवाइड करे तो क्या आता है, इस तरह की कंडीशन जो है आपने पढ़ी ही होंगी मैथ के अंदर के किसको किससे डिवाइड करे तो क्या आता है। तो वैसे ही आपके लिए असाइनमेंट भी हो सकता है। हाँ, असाइनमेंट भी हो सकता है। मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ या फिर एक्सरसाइज देता हूँ कि आप कोई ऐसा प्रोग्राम बनाए, ऐसी लॉजिक बनाए एल्स इफ वाली, कि जिसके अंदर जब वो एग्जीक्यूट हो उसके अंदर हम कोई नंबर दे तो हमें बताए कि ये इवन नंबर है और नंबर है। वैसे तो अगर आप चाहे तो आप गूगल करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा वो, बट अगर ये आप अपनी सेंस से करेंगे, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो फिर आप गूगल भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। बट मैं चाहूंगा कि आप ये प्रोग्राम अपने खुद से बनाए, अगर वो भी मैं बता दूंगा तो ये मजा नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा इवन और ऑड नंबर निकालना। सो ये आपके लिए एक्सरसाइज, आई थिंक वीडियो लंबा हो रहा है। सो ये आपके लिए एक्सरसाइज इवन और ऑड नंबर निकालने वाला प्रोग्राम आपने बनाना है। सबमिट मुझे करेंगे या नहीं करेंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप बनाएंगे तो ये आपके लिए अच्छी प्रैक्टिस होगी। सो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।